हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपको बेडशीट, ब्लैंकेट, क्विल्ट कुछ भी कह लीजिए, सिर्फ 10 मिनट में आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाना बताऊंगी। जो इस समय बेड पे बिछी हुई बेडशीट है ना, ये बिल्कुल बेसिक सी बेडशीट है। बहुत ही कॉमन सबके पास होती है। मोस्टली सभी विंटर के सीज़न में बेडशीट पे बिछाने के काम में लाते हैं। और वैसे ब्लैंकेट के तरीके ओढ़ने के भी काम में लेते हैं। बहुत लाइट वेट होती है, पर बहुत ठंड में काम नहीं आती क्योंकि इससे फिर ठंड नहीं जाती है। क्या करेंगे, जो मेरे पास बेडशीट थी ना, बहुत पुरानी है, मतलब काफ़ी रोएँ आ गए हैं, और जो हाथ में ये पिंक वाली है ये नई है। और जो नीचे ये जो रोएँ आ गए हैं, ये क्या है, वॉश करने के बाद थोड़ी श्रिंक भी हो चुकी है। उसके बीच में मैं यूज़ करूँगी इस तरीके की बेडशीट का। ये बेडशीट भी बहुत पुरानी है, मतलब मेरी मम्मी के टाइम की है, शादियों में देने लेने के काम में आती थी। और ये रिवर्सिबल दोनों साइड यूज़ होने वाली होती है। एक बेडशीट से मैंने टेबल कवर बनाया है, एक बेडशीट था मेरे पास बचा हुआ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट समय है इसको यूज़ करने का। पूरा सेट है मेरे पास इसका। तो इन 2 बेडशीट के बीच में मैं फ़िल करूँगी इस बेडशीट का, जो दिखाया था अभी। अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास कोई भी पुरानी बेडशीट हो कॉटन जिसका कलर फेड हो गया है, छोटे-मोटे होल भी हों तो भी चलेगी, क्योंकि बीच में हमारा इंसर्ट हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, आपको बेडशीट डबल लेनी है, मतलब सिंगल बेडशीट मत लीजिएगा। डबल लीजिएगा। डबल जब आप बेडशीट लगाओगे ना, तो उसका रिज़ल्ट ही बहुत ही अल्टीमेट आएगा। तो एक बार ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले मैंने इस बेडशीट को बिछा लिया है, सीधी साइड नीचे की तरफ कर लिया है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर लिया है। और ये बेडशीट मेरी डबल बेडशीट है, श्रिंक हो चुकी है, यानी लेंथ वाइज़ थोड़ी बढ़ चुकी है, और विड्थ इसकी कम हो गई। तो डबल बेड पे तो आने से रही, और सिंगल बेड पे बड़ी पड़ रही। देखिए इस साइड इनकी लेंथ बढ़ चुकी है, तो इसको मैंने ऊपर की तरफ कर लिया है। अब इसके बीच में हम बेडशीट को रखेंगे। आपके पास ऐसी बेडशीट नहीं है मोटी, तो आप कॉटन की, अगर कलर फेड है, होल है, कट गई है, तो भी आप सेट करके बेडशीट यूज़ कर सकते हो। बेडशीट नहीं है तो एक ऑप्शन और है, आप साड़ी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। साड़ी को फोल्ड कर लीजिए, तो इस तरीके से भी आप यूज़ में ले सकते हो। इससे आपकी बेडशीट श्रिंक नहीं होगी, और उसमें थोड़ा-सा वेट आ जाएगा, और यूज़ करने का मज़ा भी डबल हो जाएगा। तो एक बार आप ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये बेडशीट ना आजकल इसी प्रिंट में शॉल स्टॉल बहुत चले हैं, तो आप अगर लंबी चौड़ी शॉल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई भी आपको बेस रखना है बीच में, ताकि स्टिफ बने। मतलब ये जो हमारा फैब्रिक होता है ना विंटर की बेडशीट वाला, ये बहुत फ़ोम जैसा होता है, लाइट वेट होता है, तो थोड़ा-सा हैवीनेस आ जाएगी इसके अंदर। अब इसके ऊपर से मैंने इस सिंगल वाली बेडशीट को पूरे को अच्छे से फैला लिया है। देखिए ये जो हमारी बेडशीट है बीच में क्रीम कलर वाली ये, और ऊपर वाली पिंक वाली बेडशीट, ये दोनों बराबर है। नीचे वाली बेडशीट हमारी बड़ी है, मतलब चौड़ाई में सिंगल बेड के चौड़ाई के बराबर नहीं रही, और लंबी तो ये हो ही चुकी है। तो पहले अच्छे से आप इसको फैला लीजिए पूरे बेड पे। तो मैंने अच्छे से फैला लिया है। देखिए लेंथ वाइज़ जो है ना, ऊपर से भी बढ़ा हुआ है, तो मैंने वहाँ फ़ोल्ड कर लिया है। और इस साइड से भी देखिएगा, ये बढ़ी हुई बेडशीट है, तो बिना कट किए हम बनाएँगे इसको। कुछ भी कपड़ा वेस्ट नहीं करना है। ऊपर वाली को इस तरीके से कर लीजिए, नीचे वाले को इसके बराबर फ़ोल्ड कर लीजिए, यानी ऊपर वाली की साइड हमारी एकदम बराबर हो जानी चाहिए इस तरीके से। अभी जो बीच में बेडशीट है ना, जिसमें टसल निकले हुए हैं, वो कहीं भी दबी नहीं है। बीच में मैंने पिन अप कर लिया है। पूरे बेडशीट को अच्छे से फैला के तीनों को मैंने बीच में सिर्फ पिन लगाया है। साइडों से हम बड़े-बड़े टाँके लगा लेंगे। तो जब भी आप बड़ी क्विल्ट बनाते हो ना बड़े साइज़ में, जैसे हम बेबी के लिए कोई छोटा बनाते हैं, जैसे बेडशीट है, ब्लैंकेट है, या कुछ भी बनाते हैं बेबी के लिए, तब तो डायरेक्ट सिलाई लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि साइज़ छोटा होता है। पर जब बड़ी क्विल्ट हम बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा-सा कच्चा कर लिया करिए। उससे पकड़ में तो आ जाती हैं सारी चीज़ें, चाहे आप कतरन भरो या फिर पुराने कपड़े भरो या कोई बेडशीट लगाओ, तो झोल भी नहीं आता और कपड़ा कहीं भी इकट्ठा नहीं होता है। देखिए कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ ऊपर वाली बेडशीट के बराबर नीचे वाली बेडशीट को फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने पर हमारी जो बीच में बेडशीट है ना, वो दब जाएगी। जहाँ से नहीं दबेगी, वो बीच में जब सिलाइयाँ लगेंगी तो वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। देखिए दूर-दूर मैं बड़े-बड़े टाँके लगा ले रही हूँ। पिन भी लगाया हुआ है दूर-दूर। तो पूरे पे ही हमें इस तरीके से बड़े-बड़े टाँके लगा लेने हैं, ताकि एक पकड़ बन जाए। क्योंकि अब ये 3 लेयर में हो गया है, तो ये हैवी तो हो ही गया है। जब इसको सिले मशीन पे, तो ये इकट्ठा ना हो। कहीं से भी बेडशीट हमारी इधर-उधर ना हो, बेडशीट भी हमारी फिक्स रहे, ऊपर और नीचे जो ब्लैंकेट लगाया है वो भी हमारा कहीं से भी लूज़ ना हो। देखिए क्या करेंगे, अब हम आ गए हैं स्टिचिंग प्रोसेस पे। तो एक बात का ध्यान यहाँ पर रखिएगा, आपको जो धागा लेना है बॉबिन केस में सेम कलर का, जो नीचे तरफ लगेगा सेम कलर का लगाइएगा, और ऊपर साइड में सेम कलर का थ्रेड। इससे होगा क्या, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। जब धागे नहीं दिखते हैं ना, तो और भी अच्छी लगती है, मतलब फिनिशिंग लगती है चीज़ों में। और आप चाहें तो एक ही कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़ की है मैंने 18 नंबर की नीडल का, 18 नंबर की सुई का यूज़ करिएगा, क्योंकि 2 ब्लैंकेट है, बीच में मोटी बेडशीट है, तो स्टिचिंग आराम से हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर इसको कर देना है 5 नंबर पे। अगर आपकी सिलाई मशीन सिंपल सिलाई मशीन है आपकी,
तो भी यही करना है, 18 नंबर की नीडल और उसे 5 नंबर पे कर देना है। अब हमें सिलना शुरू करना है, कुछ नहीं, जहाँ किनारे पर टाँके लगाए थे बड़े-बड़े, बस वहीं से स्टिच करना हमें स्टार्ट कर लेना है। तो इसको जब आप सिल लोगे ना, सिलने के बाद लास्ट में आपको कैसा लगेगा, जैसे हम रेडीमेड ब्लैंकेट लेके आते हैं और बॉर्डर बन जाता है फुला-फुला सा लास्ट में, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा ये भी। बहुत सुंदर लगता है और बनने के बाद मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था ये इतना अच्छा बन जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब वार्म भी है और इसमें अब हेवीनेस भी आ चुकी है और ये बिल्कुल ब्लैंकेट जैसा हो गया है। तो अगर आप चाहो तो बीच में पुराने कपड़े भी इसमें फिल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीका रखा है ताकि इसे कोई भी बना ले। दोनों हाथों से इसको सेट करते जा रही हूँ ताकि कोई रिंकल ना आए। जितनी फिनिशिंग से ये बनेगा ना, ये उतना ही अच्छा देखने में लगेगा। देखिए नीचे से भी फ़ोल्ड है, कुछ भी कटिंग नहीं करनी है हमें। तो नीचे वाली बेडशीट जो थी उसको मैंने ऊपर वाली बेडशीट के बराबर फ़ोल्ड कर लिया है चारों तरफ से। अब धागे को कट कर लेंगे। तो सारे धागे जितने भी टाँके लगा के करे थे वो सब कट करके फिनिश कर लीजिए अच्छे से। पूरी बेडशीट हमारी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। लेंथ वाइज़ मैंने दूर-दूर एक लंबी सिलाई लगा ली है और फिर उसको विड्थ वाइज़ मैंने 3 सिलाइयाँ लगा ली हैं, क्योंकि विड्थ ज़्यादा हो गई लेंथ से, तो 3 सिलाइयाँ वहाँ लगा ली। तो बहुत ज़्यादा मैंने क्विल्ट नहीं की है, बहुत ज़्यादा सिलाइयों का तामझाम नहीं रखा है। तो बिना मेहनत, बिना झंझट, बहुत जल्द से हमारा ये ब्लैंकेट बन के रेडी हो चुका है। बहुत ईज़ी तरीके से। इसकी शेल्फ़ लाइफ़ भी बढ़ गई है, अब ये श्रिंक नहीं होगा। श्रिंक क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना होना था हो ही गया है और जो अभी नई बेडशीट है वो भी श्रिंक नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी जो मोटी वाली बेडशीट है ना बीच में, उसके बराबर आ चुकी है। तो जो जिस साइड हमारे रोएँ आए थे उस साइड को मैं ओढ़ने के साइड में लूँगी, ताकि जितने रोएँ निकलने होंगे निकलेंगे भी और छुपे भी रहेंगे, और जो नया वाला साइड है वो हमारा ऊपर रहेगा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और फिनिशिंग भी रहेगी। साइडों से फिनिश हो चुका है, बीच में सिलाइयाँ लग चुकी हैं अब, और ये तो सबसे अच्छी बात है, बहुत ही आसान तरीके से कम समय में बना है, बिना किसी झंझट के, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ चुकी है, इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है, हैवीनेस आ चुकी है इसके अंदर। तो देखिए, जो बेडशीट अभी तक सिर्फ बिछाने के काम में आ रही थी, जो श्रिंक भी हो जाती है, रोए भी निकल आते हैं, पुरानी भी होती है, तो इस बेडशीट को इतने अच्छे तरीके से यूज़ करके मैंने इसको हैवी बना दिया, ब्लैंकेट के तरीके यूज़ कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा आइडिया। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू।